6 तारीख का दिन और मेष राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं ग्रहों का योगायोग परिवर्तन का योग। और ये परिवर्तन का योग नया उत्थान देगा, राजयोग बनाने का निर्माण करता दिखाई दे रहा है। मन में उत्साह के साथ साथ बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा का परिवर्तन का योग बनेगा, लेकिन अभी थोड़ा समय है। ये दिन थोड़ा सा उठापटक वाला रहेगा, ध्यान रखें। उसको ठीक करने के लिए भगवान विष्णु का स्तवन करें, हो सके तो व्रत रखें। निर्जला एकादशी भीमसेन ने भी रखी थी, और भीमसेन जैसा ताकतवर बड़ा भारी शरीर वाला व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत व्यास जी के कहने पर उन्होंने रखा। उसका महात्मा बड़ा शास्त्र में अद्भुत बताया गया है, समझें आप। इस दिन निर्जला एकादशी है, ये भीमसेन एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो, और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए। केवल आचमन करने की आज्ञा होती है इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा, उतना ही यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए, और उससे आपकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से रही है। लोग कुएं बनवाते थे, बावड़ियाँ खुलवाते थे और साथ साथ प्याऊ लगाते थे। ये भारतीय संस्कृति ही है, शायद किसी और संस्कृति में ऐसी व्यवस्था करने की परंपरा नहीं रही। हमारे ही संस्कृति के अंदर जल की व्यवस्था तक का दान करने की परंपरा अनादिकाल से चलती आई है। तो इसका पुण्य लाभ हम सबको लेने का प्रयास करना चाहिए। और इस दिन विशेष तौर पर भद्रा का योग भी बन रहा है, जो भद्रा करीब करीब दोपहर को 3:30 बजे के बाद रहेगी। तो नए कार्यों का आरंभ करने से इस दिन बचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें।